कौन थी वह महारानी जिन्हें अंग्रेजों ने बदनाम करने के लिए मैसोलिना ऑफ पंजाब कहकर बुलाया? और आखिर किसने वुमेन एंटरप्रेन्योर बनकर कलकत्ता के क्षेत्र में पारिवारिक व्यवसाय संभाला? आज कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर पर हम चर्चा करेंगे DIS द्वारा शुरू की गई इस सीरीज के नए एपिसोड में। इन महारानी का नाम है रानी जिंदन। इतिहास के पन्नों में दर्ज 19वीं शताब्दी की सबसे उल्लेखनीय पात्रों में से एक रानी जिंदन का जन्म वर्ष 1817 में गुजरांवाला में हुआ था। वे सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की 17वीं व सबसे छोटी पत्नी थी। इसके अलावा रानी जिंदन सिख साम्राज्य के आखिरी शासक महाराजा दिलीप सिंह की मां भी थी। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात जब उनके पुत्रों खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह की भी मृत्यु हो जाती है, तब उनके आखिरी पुत्र दिलीप सिंह को सिख साम्राज्य का महाराजा घोषित कर दिया गया। क्योंकि वे अभी मात्र 5 वर्ष के ही थे, इसीलिए रानी जिंदन ने साम्राज्य की रीजेंट यानी राज्य संरक्षक का दायित्व संभाला। अपनी सुंदरता और साहस के लिए जाने जाने वाली रानी जिंदन अब पंजाब में संप्रभुता का भी प्रतीक बन चुकी थी। घूंघट जैसी रूढ़िवादी प्रथाओं को दरकिनार करके रानी स्वयं दरबार आयोजित किया करती थी। इसके अलावा वे सिख सेना के सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया करती थी। वर्ष 1845 से लेकर 1846 तक हुए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख सेना के ही वजीर लाल सिंह और सेना के कमांडर तेज सिंह द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण सिख सेना को हार का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार तथा सिख साम्राज्य के बीच 8 मार्च 1846 को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के अनुसार महाराजा दिलीप सिंह को सिख साम्राज्य का शासक व रानी जिंदन को राज्य संरक्षक के रूप में बरकरार रखा गया। इसी संधि के अंतर्गत जब अंग्रेजों द्वारा जालंधर दोआब हड़प लिया गया और साथ ही साथ सिख सेना में कटौती और युद्ध का जुर्माना न अदा करने पर कश्मीर को बेचने जैसी कुछ अपमानजनक शर्तें रखी गईं, जिससे सिखों द्वारा इस संधि पर आपत्ति जताते हुए विद्रोह कर दिया गया। सिखों की नाराजगी देखते हुए वैसे तो अंग्रेजों ने वर्ष 1846 के ही दिसंबर में सिखों के साथ फिर से एक नई संधि यानी भैरोवाल की संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इसी संधि के तहत अंग्रेजों ने रानी जिंदन को रीजेंट के पद से हटाकर एक रीजेंसी काउंसिल गठित की। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ही समयांतराल में रानी जिंदन को बंधक बनाकर बनारस भेज दिया गया। रानी का प्रभाव खत्म करके तथा उन्हें बदनाम करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने रोमन साम्राज्य की कुख्यात रानी वलेरिया मेस्सेलिना से रानी जिंदन की तुलना की और रानी जिंदन को मेस्सेलिना ऑफ पंजाब कहकर पुकारना शुरू कर दिया। हालांकि उनके ऐसा करने के बाद भी सिख साम्राज्य की बहादुर रानी का प्रभाव कभी खत्म नहीं हुआ। सिख साम्राज्य की रानी के साथ अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किया गया अमानवीय व्यवहार द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के मुख्य कारणों में से एक था। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए एपिसोड में।